हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो फर्स्ट चैप्टर अपना 8th क्लास का उसके लास्ट पार्ट की बात करें। लास्ट पार्ट में क्या रहता है? लास्ट पार्ट में बेसिकली मैं आपके पास न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। जो चैप्टर में अपने जितने फॉर्मूलाज सीखे हैं उसके बेसिस पे मोस्ट टाइम पे आपके लिए 2 से 3 न्यूमेरिकल्स अपन लेते हैं, करते हैं कि उस पे प्रैक्टिस हो सके, अपन उस फॉर्मूला को समझ सकें बेटर तरीके से। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो जैसे जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं, जो आपके मॉड्यूल्स हैं, कई बार एमटीजी के मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है, पियर्सन के मॉड्यूल्स हो गए, तो जितने अपने पास फाउंडेशन से रिलेटेड बुक्स रहती हैं उनमें से मैं न्यूमेरिकल्स पिक करके लेके आता हूँ कि अपने उन फॉर्मूलाज पे जो अपने चैप्टर के अंदर आए हैं उन पे इतनी प्रैक्टिस हो कि अगर आपके एग्जाम में कभी भी आए तो ना फॉर्मूला भूले, ना 1% आप झिझकें कि मैं उन न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कि नेक्स्ट क्लास आपकी 9th है, 9th के अंदर बहुत शानदार आपके पास मैथ में थ्योरम्स आने वाली है और आपके पास न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको फिजिक्स में। तो अपन सबसे पहले आज एक जो अपने पास क्वेश्चन है वो कौन सा है कि मेरे को मून के ऊपर किसी पर्सन का मास है वो मेजर करके देना है। हाउ मच वुड ए 70 केजी मैन वेट ऑन द मून। ओके, किसी का वेट है कितना? 70 केजी। कहां पे है? ऑन मून, मून के ऊपर है। व्हाट विल बी हिज मास ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। तो मेरे को उसका मास कैलकुलेट करके देना अर्थ पे और मून पे। तो सबसे पहले अपन मून की बात करें तो मून पे मास कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी कितनी दी हुई है? मून पे ग्रेविटी कितनी है? 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्रेविटी कितनी है, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं होती तो एग्जैक्टली जो मून की ग्रेविटी है वो कितनी होती है? मैंने आपको बोल रखा है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे अपनी अर्थ की ग्रेविटी रियल में कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चंस में कई में अपन डाटा की कैलकुलेशन, जो डाटा आपने वो डिफिकल्ट ना हो, कैलकुलेशन हार्ड ना हो, उसके बेसिस पर हम 10 मीटर पर सेकंड भी लेते हैं। तो वैसे ही मून की एग्जैक्टली 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो 1.7 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को क्या निकालना है? मास। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? मास इक्वल्स टू फोर्स या फिर वेट अपॉन, ओके, आपको अगर ऐसे एक्सप्लेन किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप फॉर्मूला मेंशन कीजिए। देखो, क्या मैं इसको फोर्स या वेट बोल सकता हूँ? क्या इसको मैं फोर्स या वेट बोल सकता हूँ? बेसिकली हमने देखा था इस चीज को कि वेन मशीन पे जब भी वो वेट कैलकुलेट करके देती है वो क्या होता है? अप्लाइंग फोर्स। जो मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल्स टू एम जी। और यहां से मेरे को किसका निकलेगा? एम, एफ अपॉन जी। क्या फोर्स गिवन है? वेट, बिल्कुल 70 केजी। अगेन, क्या मेरे को ग्रेविटी गिवन है मून की? 1.7। ये क्लियर है? तो 1.7 है। तो इस पॉइंट को अगर मैं रिमूव करता हूं यहां से तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 होगा? बिल्कुल होगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? 700 अपॉन 17। ठीक है, अब इसको क्लियर कीजिए। साथ में मून की ग्रेविटी तो अपने यहाँ पे लगेगा किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो ये वेट अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, 5 जा नहीं, अपन को 4 जा करना है। 17 4 जा कितना होता है? 68। देन 16 3 जा 15, 16 4 जा 17 4 जा 68। रिमेनिंग क्या रहा? 2। 20 फॉर्म हुआ, 20 में सिंगल टाइम जाएगा। ओके, रिमेनिंग क्या रहा? 3 30। तो 17 2 जा 34, फिर रिटर्न 1 टाइम्स जाएगा। तो अप्रोक्स अपन मान सकते हैं कि जो अपना ऑब्जेक्ट का मास है वो मून पे कितना आया? 40.1 किलोग्राम। तो ये अर्थ पे कितना आएगा? अर्थ पे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी डिफरेंट है। इस रीजन से मैंने कहा था कि मास जो है वो उसकी किसी भी रियल की ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की रियल क्वांटिटी होती है। जो रियल मैटर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसको मास कहते हैं। वो किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, ना ग्रेविटी पे करता है, ना वैक्यूम पे करता है, ना एयर पे करता है, ना वाटर पे करता है। ये चीज क्लियर हुई? मास हमेशा ऑब्जेक्ट का ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं मास ऑफ अर्थ तो वो भी कितना होगा? 41.1 किलोग्राम। ये चीज क्लियर हुई?
मेरा मास जो है वो अर्थ पे और मून पे सेम रहेगा। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट अपन को क्या फाइंड करना है? प्रेशर फाइंड करना है। तो जब भी अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है? जो डाटा गिवन है वो मेंशन करना है। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। ओके, एरिया कितना गिवन है मेरे को? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट नहीं है लेंथ की। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। क्लियर है? तो एरिया की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने आपको पहले बताया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। लेकिन पॉइंट आता है कि सर ये कैसे हुआ? तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 रिमेनिंग नीचे गए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 100। देन यहां अगर स्क्वायर करता हूं तो यहां डबल जीरो लग जाएगा। क्लियर? तो 4/10⁴ मीटर स्क्वायर। क्या मेरा एरिया क्लियर हुआ? क्या मेरा एरिया क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो देन अपन प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। एरिया कितना है? 4/10⁴ मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर अगेन कितना आएगा मेरे पास? 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ न्यूटन अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो, अपने फोर्स कितना था? 20 न्यूटन। एरिया कितना है? एरिया है मेरे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 4/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 को मैं 10⁴ भी लिख सकता हूं। क्लियर है? तो मेरा एरिया कितना हो गया? 4/10⁴ मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, 10 वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो क्या यहाँ पे 5 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा आंसर है? बिल्कुल, ये मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या आएगा? 5 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको कई बार आपको अगर ऑप्शंस में मिलेगा, आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर वहां ये ना हो तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स भी देखने होंगे। तो यहाँ पे जो मेरा प्रेशर होगा वो क्या आपको ऑप्शंस में ये भी मिल सकता है? पास्कल। या फिर आपको ऑप्शंस में क्या मिल सकता है? 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन में और क्या मिल सकता है? 50,000 पास्कल। ये सब क्या है? करेक्ट है। जस्ट इनको रिप्रेजेंट करने का वे अलग है। क्लियर है? तो आपको ऑप्शंस में से इनमें से कुछ मिल सकता है। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। सब करेक्ट है अपने पास। ठीक है, ये चीज देखा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ए पर्सन वेट इज 600 न्यूटन। एक पर्सन का वेट कितना है? 600 न्यूटन। अब न्यूटन में गिवन है। क्लियर है? तो कई बार अपन वेट को WG वेट लिखते हैं किलोग्राम में, और यहाँ पे न्यूटन में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वापिस फोर्स ऑब्लिक वेट लिखूंगा। कितना? 600 न्यूटन। ही इज वेयरिंग शूज विथ ए टोटल एरिया ऑफ 0.02 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया कितना आया? 0.02 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कितना आया? 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या आप यहाँ पे देख पाए, क्या मैं इसको 2/100 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट के बाद में मेरे पास 2 डिजिट है और उनको अगर रिमूव करना है तो 100 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करूंगा। तो 2/100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट प्रेशर डू द एक्सर्ट ऑन द फ्लोर। तो वो फ्लोर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करता है? फोर्स पे, एरिया पे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा मेरा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है मेरा? 600 न्यूटन। एरिया कितना है? 2। अगेन जो नीचे 100 है वो क्या मैं ऊपर लेके जाऊंगा? बिल्कुल लेके जा सकता हूं। तो मेरा कितना आ गया? 600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन
2, ये कितना हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 1 जा 2, जस्ट इसका हाफ हो जाए। कभी भी 2 से डिवाइड करना हो तो 2 से डिवाइड करने की जगह उसको हाफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आपको 100/2 50/2 तो आप 2 से डिवाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया हुआ है जैसे 84, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे क्या करो 84 का हाफ कर दो। 84 का हाफ क्या होगा, 8 का हाफ 4, 4 का 2 42। विद इन 1 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो बीच बीच में अपन न्यूमेरिकल्स के साथ में मैथ की कुछ ट्रिक्स भी देखते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा प्रेशर कितना कैलकुलेट हुआ, 30,000 न्यूटन पर मीटर, या अनदर वर्ड्स में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आपको अनदर ऑप्शंस में क्या मिल सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 पास्कल, या अगेन 30,000 पास्कल। ये जितने भी मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं ये सब क्लियर है, बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। तो आपको अगर ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चंस में तो चार में से कोई भी एक ऑप्शन मिल सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी, पास्कल भी, 3 इंटू 10 टू पावर 4 या 30,000 सब करेक्ट है। और अगर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप इनमें से कोई भी मेंशन करके आ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। ऐसा न्यूमेरिकल्स को देख के घबराइए नहीं, अपन प्रैक्टिस करेंगे इन पे, रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितने अपने पास फॉर्मूलाज होंगे उन पे मिनिमम हम 4 to 5 क्वेश्चंस हर एक फॉर्मूला पे करते हुए चलेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे ए मैन इज वेट ऑफ 50 न्यूटन, तो मेरे पास क्या आया, वेट या फिर वेट, फोर्स या वेट कितना आया 500 न्यूटन। ओके, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ एरिया इज, ओके, यहाँ पे क्या मेरे को एरिया गिवन है, बिल्कुल कितना 1/10 मीटर स्क्वायर। फाइंड प्रेशर ऑन द ग्राउंड ड्यू टू प्लेटफॉर्म, अज्यूम प्लेटफॉर्म एज मासलेस। मेरे को प्लेटफॉर्म मासलेस है नहीं है, ये केवल आपको ऐसा डराने के लिए है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए, स्टूडेंट पढ़ते ऐसा फियर में आ जाए कि ये ऐसा कैसे हुआ। प्लेटफॉर्म मासलेस है नहीं है, मेरे को उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना है, मेरे को प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर के लिए क्या चाहिए मेरे को, फोर्स एरिया, क्या मेरे को दोनों गिवन है, बिल्कुल है। तो निकालते हैं अपने पास प्रेशर, प्रेशर क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया। जैसे 7th क्लास में अपन ने अच्छा स्पीड का फॉर्मूले पे इतनी प्रैक्टिस की थी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। रात को 12 बजे अगर आपको कोई जगह की पूछता है स्पीड का फॉर्मूला, आंख बाद में खुलनी चाहिए, पहले क्या आएगा स्पीड अपॉन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है, तो वैसे ही प्रेशर के फॉर्मूले पे इतनी न्यूमेरिकल्स की इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कि प्रेशर इक्वल टू क्या जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना है 500 न्यूटन, एरिया कितना है 1/10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, नीचे क्या 1 रिमेनिंग रहा मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी हुआ। यहाँ पे कितना आ गया 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगेन इसको अनदर वर्ड्स में क्या बोल सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 पास्कल। ये चीज क्लियर हुई। तो आपको अनदर रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकते हैं इसके, कोई भी एक, ये चीज समझ आएगी। इस क्वेश्चन में बाकी दो टाइप्स और लिखे हैं इसके कि सर ये दो तरीके से, और आप 5000 पास्कल भी बोल सकते हो इसको, 5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। क्लियर है, तो ये चीज समझ में है आपको, ये न्यूमेरिकल समझ आया। चलते हैं एक बार नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है और थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ऐसा माइल्ड, लेकिन अगर अपन ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अपनी क्लास में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। फाइंड प्रेशर ड्यू टू वाटर एट ए डेप्थ 2 मीटर इनसाइड। ओके, यहाँ क्या गिवन है, मेरे को डेप्थ गिवन है, तो डेप्थ को मैं या तो हाइट ले सकता हूँ या एल्टीट्यूड ले सकता हूँ, तो मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूँ। एच क्या आ गया 2 मीटर। क्लियर, देन मेरे को गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर, मेरे को डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या थी याद है, मास की क्या थी किलोग्राम, वॉल्यूम की क्या थी मीटर क्यूब। क्लियर है, तो डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट किससे करता था, रो। तो क्या मेरे को रो गिवन है यहाँ पे, बिल्कुल
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हुआ, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को रो की वैल्यू गिवन है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर गिवन नहीं होती तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज क्लियर है। डेंसिटी ऑफ वाटर पूछते हैं तो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं सेंटीमीटर क्यूब्स की बात करूंगा, इसमें तो कितना आएगा, 1000 ग्राम। ये चीज क्लियर हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे तीसरी चीज गिवन है मेरे को, नहीं है। तो यहाँ पे पूछा क्या मेरे को, फाइंड द प्रेशर ड्यू टू। तो प्रेशर का फॉर्मूला पानी के अंदर क्या रहता है, अगर मैं वाटर की प्रेशर की बात करूं तो वहां पे क्या रहता है, एच रो जी। सर ये थर्ड तो गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, अपन को गिवन नहीं है तो अपन को 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि जी तो क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है अर्थ के किसी भी पोल्स पे। या डाटा की बात करें तो अगर अर्थ के किसी भी पोल्स या किसी भी इक्वेटर पे या कहीं भी जाते हैं तो ग्रेविटी को क्या मानते हैं, यूनिक। अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो कुछ फ्लक्चुएट चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू हाइट कितनी है, 2 मीटर, मल्टीप्लाई बाई रो कितना आया, 1000, मल्टीप्लाई बाई 10, प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ कितना कंप्लीट हुआ अपने पास, 2 मीटर। आप एक बार एक चीज देखिए, अगर प्रेशर की आपको यूनिट याद नहीं है तो क्या यहां से यूनिट फाइंड कर सकते हैं, क्या यूनिट फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस करने हैं। एक बार क्वेश्चन को, सर क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है, क्वेश्चन आसान हो रहा है, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। तो डेप्थ में क्या होगा, 2 के साथ में मैं मीटर मेंशन कर रहा हूं, गौर करना एक बार, 2 के साथ मीटर मेंशन कर रहा हूं, 1000 के साथ मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब मेंशन कर रहा हूं, ग्राम के साथ मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है चीज। तो एक बार देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ तो यहां पे पावर 2 चली गई, सिंगल मीटर रिमेनिंग रहा। तो मेरे पास बेसिकली यहां क्या आया, ब्रैकेट में लिखते हैं किलोग्राम, क्या क्लियर है, किलोग्राम पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके, एक छोटी सी मिस्टेक की अपन ने, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसको देख के क्या याद आ रहा है, इसको देख के क्या याद आ रहा है कि किलोग्राम जो है वो क्या होता है, एम, और ये क्या है, ए, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर मैं इसको m इक्वल्स टू फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा f इक्वल टू एम ए, तो m की जगह लिखूंगा f। ये देखिए f इक्वल टू एम ए, और मैं अगर m को मेंशन करता हूं, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, m, तो मैं लिखूंगा f अपॉन a। तो इस चीज को कैंसिल आउट करते मेरे पास क्या जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वापिस यहाँ पे आइए, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहां से, क्योंकि यहां से ये कैलकुलेट हुआ, केजी क्या है, एम की यूनिट है, तो इसकी जगह मैं कैंसिल आउट करके लिख सकता हूं। के क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे मेरा प्रेशर क्या आया, 2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो अपन ने क्या देखा आज, कुछ जो फॉर्मूलाज अपन ने किए या अपने चैप्टर में जो फॉर्मूलाज है उन पे अपन ने कुछ 1 2 2 3 क्वेश्चंस लिए। अगर आपको इनको और बेटर एक्सप्लेन करना है आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।